अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया था, लेकिन मैंने जिनका इंतखाब किया उनमें से ज़्यादातर वो खबरें हैं जो कि जिनके ताल्लुक क्राइम्स से है। और कुछ लोगों ने मुझे ख़ुद अप्रोच किया, जैसा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के नाक के नीचे, जैसा कल मैंने वज़ीर आज़म की नाक के नीचे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल की जो जाली डिग्री केस है उसके बारे में कहा था, तो इसी तरह आज जो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा मालियाती गबन फ्रॉड हुआ है वो है स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके जो ऑनर है शौकत मरवत, वो पहले तो गुम थे, कुछ दिनों से वे सामने आए। करोड़ों रुपए के नहीं बल्कि अरबों रुपए के उन्होंने लोगों से जो रकम ली और उन्हें प्रॉफिट देने की बात की। कईयों को प्रॉफिट मिला, कईयों को नहीं मिला, और लोगों की करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब चुकी है। और लोग उनके F11 में वाक़ जो मेन ऑफिस है वहाँ धावा बोला हुआ है, लेकिन पुलिस है कि बिल्कुल उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि वो उस पर फौरी एक्शन ले। देखे लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है, वो लोगों को धमका भी रहे हैं और लोगों को वापस पैसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है। जो मोहम्मद और ज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना बन के आ रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी जो तनख्वाह है वो सिर्फ $1 लाख है, जो तकरीबन 2,80,00,000 रुपये तक बनती है, और वो हमारी मैशत ठीक करने आ रहे हैं। देखें बिल्कुल स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसमें क्या हो रहा है और किस तरह लोग जो हैं वो परेशान हाल हैं। मेरे कबूतर को मुझे अब अफ्तारी करानी पड़ेगी। मैंने कहा था कि पाकिस्तान बैतुल माल का जो MD है वो सदर जरदारी की मर्ज़ी से लगेगा, और ऐसा ही हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी उनको महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ, तारिक महमूद साहब जो उन्होंने लिया था चार्ज, तारिक मुदस्सन, और उन्होंने अब वो MD का बैतुल माल का जो चार्ज है वो छोड़ दिया है और इस्तीफ़ा लिख दिया है। कहा है कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती, हालांकि वो सेहतमंद आदमी है, क्योंकि वहाँ पर जो तकर्री होनी है वो अब असफ जरदारी के जो करीब 3 लोग हैं उनमें से होनी है। पहले ये इस दौड़ में सिर्फ साबिक जो MD बैतुल माल थे आमिर फिदा पराचा वो शामिल थे, लेकिन अब एक और पार्टी के दरीना कारकुन जो हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अब दोनों के दरमियान मुकाबला है। दोनों का ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। देखते हैं कि इस मामले को किस तरह हल किया जाता है। एक का हमने किसी हद तक इस्लामाबाद के दही इलाके से और एक रावलपिंडी से है, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद क्योंकि जोड़वा शहर है तो इसलिए पीपल्स पार्टी के 2 कारकुन जो हैं वो अब इस दौड़ में शामिल होते हैं। देखते हैं किसके का खोरा किसके नाम है। मैंने एक और भी इलाके में इशारा किया था कि थाना सादकाबाद जो रावलपिंडी का थाना है, बड़ा मसरूफ़ थाना है और बड़े वहाँ पे जराइम की रेशो सबसे ज़्यादा है पीर बदाई के बाद। तो वहाँ के जो SHO है वो खैर उनका तो वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल ड्यूटियों पे, और मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत है और उसकी प्रोटोकॉल में लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्राइम की तरफ कोई नहीं। कुछ गुज़श्ता रात एक अहम वाक़या मेरे इल्म में आया, मेरे कबूतर लेकर आया, मुझे बताया गया, लोगों ने रब्ता भी किया कि खुरम कॉलोनी में एक खातून है बेचारी, उसके छोटे भाई जो है सहरी लेने गया, वहाँ पर आते हुए उबाश लड़कों ने उसके साथ शरारत की और फिर उसके घर आके हमला और वे पथराव किया, फायरिंग की, और 15 पे कॉल चली। 15 वालों का रिस्पांस भी बहुत देर से उठा। फिर थाना सदकाबाद ने कोई नोटिस न लिया, पुलिस वहाँ पर आई ना, उसकी फुटेज भी चल रही है, और पुलिस वाले कहते हैं थाना सदकाबाद कि वो प्रोटोकॉल ड्यूटियों से उनकी जान बचे तो फिर वो कोई आवाम की खिदमत या आवाम की हिफाजत कर रहे हैं, अपना फ़र्ज समझे। तो वो भी उन्होंने कहा जी कि आप आके यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो ये भी, और इसी तरह के हासिलपुर में एक वाक़या जो रिपोर्ट हुआ उसकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ चुकी है कि हासिलपुर जो मीरपुर की तरफ जो जा रहा रास्ता लाहौर से, वहाँ पर एक ट्रक को रोक कर उसके ट्रक के जो जितने भी थे टायर उसको ब्रस्ट मार के फाड़ा गया। 4 ड्राइवर को अगवा किया गया, 1 को वहाँ मार दिया गया, 3 को अगवा करके डाकू लेके गए और उनके लवाकिन से 50-50 लाख रुपया तावान का मुतालबा किया है। और डाकू इस मुल्क में बेलगाम हो चुके हैं। इंटीरियर सिंध और इंटीरियर जो पंजाब है, इन इलाकों में तो डाकुओं का मुकम्मल राज है। और अगर राज की बात करें तो इस्लामाबाद में भी है, डकैती की राजधानी की बहुत सारी वारदातें हैं। यही हाल रावलपिंडी का, यही लाहौर का। लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर्स आज़ाद हैं या लोग लंबा सफ़र कर रहे हैं वो भी महफूज नहीं है। और इस तरह का वाक़या गुज़श्ता दिनों जो मलोट सतिया या कोटी सतिया के एक इलाके हैं, वहाँ से 2 लड़कों का वो तावान दे के वापस आ चुके हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा। मैं इससे पहले कि कहूँ कि 17 मार्च से गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, अशार रही है कि गर्मी बड़ी सख्त पड़नी है।
17 مارچ تک آپ آرام سے روزے سکون ڈاٹ کام کریں. اس کے بعد 17 مارچ کے بعد شدید گرمی پڑنے جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. آج ایک اور جو واقعہ غربت کا، اور یہ بھی حاصل پور کا ہے، اور یہ ہے کہ وہاں پر 2 بچوں اور 2 میاں بیوی 4 افراد نے زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. اتنی غربت تھی کہ بیچاروں کا بل 17,500 ہے، وہ دینے کے قابل نہیں تھے. 3 ماہ کا کرایہ ان کے ساتھ میں چڑھ چکا تھا، اور مالک مکان نے کہا تھا کہ مکان خالی کرو. اتنی قسم پرسی کی حالت میں تھے، اور اتنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ماں نے، وہ باپ نے مل کر چاروں نے زندگی کے خاتمے کا سوچا، اور انہوں نے کھانے میں زہر ڈال کر اپنی چاروں نے زندگی ختم کر لی. اس کا جواب حکومت وقت کو دینا ہوگا. یہ بڑی اہم میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. آپ غربت مکاؤ پروگرام رکھیں، غریب مکاؤ نہ رکھیں. آپ اشیاء خود و نوش کی قیمتیں کنٹرول کریں، نیچے لے کے آئیں، مہنگائی نیچے لے کر آئیں. عام آدمی جو ہے زندگی آسانی سے گزار سکے، نہ کہ یہ آٹا پوائنٹ راشن پوائنٹ کرے، وہاں پہ بھی لوگوں کو نہیں ملتا. تکم پھیل اور عزت النفس بھی انسان کی مجروح ہوتی ہے. اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ جناب محسن نقوی صاحب جو آج رات دیر تک دبئی روانہ ہوں گے، وہاں ICC کی میٹنگ ہے، وہاں شرکت کریں گے. انہوں نے FIA ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، بریفنگ ان کو دی گئی، اور انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ جو ہے ان کے سامنے آئی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو محسن نقوی صاحب اس جو سرکل ہے اس کی طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہوگی جو FIA کے حکام پوری طور پر نہیں دے رہے. وہ یہ ہے کہ بیرون ملک بھجوانے کا جو چانسہ ہے وہ دے کر لوگوں کی لاکھوں روپے کی جو بٹور لیے جاتے ہیں اور پھر بھیجا نہیں جاتا، اور پھر یہ ایجنٹ حضرات FIA کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ہراساں کرتے ہیں. اس طرف بھی آپ کی توجہ کی اشد ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور کیجیے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، جن موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئی توصیے کے ساتھ حاضری ہوگی. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.